चलिए पहले क्वेश्चन को क्लियरली समझ लेते हैं। आपको स्टेट लिस्ट को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन और इलैबोरेट करना है एग्जाम्पल्स के साथ, और फिर बताना है कि ये जरूरी क्यों है और इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन सेट करते हैं, क्योंकि जब मीनिंग क्लियर हो जाता है तब नेसेसिटी और चैलेंजेस लॉजिकली समझ आते हैं। स्टेट लिस्ट का सिंपल आइडिया ये है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हैंडल करने का मेन पावर स्टेट्स को दिया जाता है। अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। फेडरल सिस्टम में पावर को डिवाइड किया जाता है ताकि हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपने एरिया के डिसीजंस ले सके। स्टेट लिस्ट का रोल ये इंश्योर करना होता है कि लोकल और रीजनल मैटर्स पर स्टेट्स फास्ट और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लॉज बना पाए। अब एग्जाम्पल से आइडिया और सॉलिड हो जाता है। सोचिए, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर जैसे इश्यूज हर स्टेट की ग्राउंड रियलिटी से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। इसी वजह से इन एरियाज में स्टेट्स को प्राइमरी कंट्रोल देना प्रैक्टिकल होता है। नाउ नेसेसिटी पे आते हैं। क्वेश्चन ये है, स्टेट लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में एक ही रूल हर जगह इक्वली फिट नहीं होता। स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है ताकि वो अपनी लोकल नीड्स, लैंग्वेज, जियोग्राफी और इकोनॉमी के हिसाब से पॉलिसीज बना सकें। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी। जब सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में होता है, सिटीजन्स डायरेक्टली अपनी स्टेट गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होती है। इससे गवर्नेंस और डेमोक्रेटिक कंट्रोल बेटर हो सकता है। अब चैलेंजेस। ये पार्ट थोड़ा ट्रिकी होता है क्योंकि पावर डिवीजन ऑन पेपर सिंपल लगती है बट रियल लाइफ में ओवरलैप आ जाता है। कई बार स्टेट और सेंटर के सब्जेक्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स या कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और एक प्रैक्टिकल चैलेंज ये है कि सब स्टेट्स की कैपेसिटी सेम नहीं होती। कुछ स्टेट्स के पास रिसोर्सेज और स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा होता है, कुछ के पास कम। रिजल्ट ये हो सकता है कि सेम सब्जेक्ट पर पब्लिक सर्विसेज का क्वालिटी लेवल स्टेट्स के बीच अनइक्वल हो जाए। लास्ट, एक नाइस क्लोजिंग फ्रेम। स्टेट लिस्ट फेडरलिज्म को स्ट्रांग बनाती है, बट इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए कोऑपरेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर सेंटर और स्टेट्स कोऑर्डिनेशन रखें, क्लियर लॉज बनाएं और रिसोर्स गैप्स को एड्रेस करें, तो स्टेट लिस्ट का बेनिफिट मैक्सिमम मिलता है।